Hello students, narration chapter is in continuation. Now how to change direct into indirect speech? The changing process is going on in circulation. Now what are the changes including this from direct to indirect? डायरेक्ट से इनडायरेक्ट चेंज करने में प्रोसेस कुछ तो पहले बताया जा चुका है ऑलरेडी, और कुछ सर्टेन सॉर्ट ऑफ प्रोसेस दैट आर necessary for the student to know. In this connection, जैसा कि आपको मैंने बताया है, डायरेक्टनेस is divided into two parts: रिपोर्टिंग वर्ब एंड रिपोर्टेड स्पीच. ये भी बताया जा चुका है कि रिपोर्टिंग वर्ब में कोई परिवर्तन नहीं होता है. रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट और क्रिया के काल में कोई परिवर्तन नहीं होता है. शब्दों में परिवर्तन होता है. जैसे कि सेड है तो हम टोल्ड में कर देते हैं, इंट्रोगेटिव में चलेंगे तो बताएंगे कि सेड को आस्क्ड में कर देते हैं, इंपेरेटिव में चलेंगे तो बताएंगे कि ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस में कर देते हैं, ऑप्टेटिव में चलेंगे तो बताएंगे, फिर एक्सक्लामेटरी में चलेंगे तो बताएंगे एक्सक्लेम्ड, या और सब चीजें परिवर्तित होती हैं. बट subject and tense of reporting verb cannot be changed in any situation. किन्हीं स्थितियों में कोई परिवर्तन नहीं होता. तो होता क्या है तब भाई परिवर्तन कौन सा है? परिवर्तन है रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच इज bifurcated by comma and inverted comma. After reporting verb, comma is given, and before reported speech in double inverted comma. Both of the sides covered by inverted commas. तो अब इसको how to join both of the parts, both of the clauses of the sentence together at the time of changing from direct to indirect narration. तो करते क्या है? comma coming after reporting verb and inverted commas that close the reported speech can be removed when we change direct in indirect. जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो इन्वर्टेड कॉमा और कॉमा दोनों को रिमूव कर देते हैं, हटा देते हैं. तो दोनों को जब हटाएंगे तो सेंटेंस एक क्लॉज में आ जाता है. तो हटाएंगे तो आखिर इन्वर्टेड कॉमा और कॉमा को जब हटाएंगे तो करेंगे क्या? तो उसके जगह पर दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए हम बीच में दैट कंजंक्शन का प्रयोग करते हैं. तो असर्टिव सेंटेंस में दैट कंजंक्शन का प्रयोग होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में इफ या वेदर का प्रयोग होता है, इंपेरेटिव सेंटेंस में टू का प्रयोग होता है एज ए कंजंक्शन, ऑप्टेटिव में दैट का प्रयोग होता है एज ए कंजंक्शन. अब देखिए लिंक बाई सम डिफरेंट वर्ड्स आर यूज्ड टू ज्वाइन बोथ ऑफ द सेंटेंसेस, बोथ ऑफ द पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस, रिपोर्टिंग वर्ब एंड रिपोर्टेड स्पीच. दोनों भागों को जोड़ने के लिए जब हम कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटाते हैं तो वहां दैट कंजंक्शन का प्रयोग करते हैं. दैट कंजंक्शन इज यूज्ड टू ज्वाइन रिपोर्टिंग वर्ब एंड रिपोर्टेड स्पीच टुगेदर. दोनों के एक साथ जोड़ने के लिए हम दैट कंजंक्शन का इसमें तीसरा पॉइंट है, तीसरी बिंदु है कि एट द टाइम ऑफ चेंजिंग डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट वी चेंज प्रोनाउन सब्जेक्ट्स अकॉर्डिंग टू रूल SON बटा 1, 2, 3. अब रिपोर्टेड स्पीच में आने वाली सब्जेक्ट वर्ब सब में परिवर्तन होता है. सब्जेक्ट में परिवर्तन होता है, लेकिन वन थिंग must be noted down by the students
that noun cannot be changed in any situation. कहीं भी, चाहे आप वॉइस में चले, रिमूव टू में चले, ट्रांसफॉर्मेशन के सिंथेसिस में चले, सिंटेक्स में चले, नेचुरल में चले, कहीं भी नाउन कहीं परिवर्तित नहीं होता है। नेम कोई भी नाम हो वो चेंज नहीं होता है। प्रोनाउन में परिवर्तन होता है। तो प्रोनाउन में कैसे परिवर्तन होता है, यहाँ देखिए व्हाइट बोर्ड पर हमने लिखा हुआ है SON/123। SON is instructed as reporting verb and 123 is instructed as reported speech. SON रिपोर्टिंग वर्ब है और 123 रिपोर्टेड स्पीच। अब SON का रूल पहले भी मैंने बताया है। प्रीवियसली वी हैव डिस्कस ऑन द टॉपिक व्हाट इज SON by 123। सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एंड नो चेंज, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। तो कैसे रिपोर्टेड स्पीच के प्रोनाउन को हम कैसे चेंज करते हैं, तो इफ सब्जेक्ट इज फर्स्ट पर्सन इट कैन बी चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। अगर रिपोर्टेड स्पीच का कर्ता फर्स्ट पर्सन आई या वी है तो उसमें परिवर्तन करते हैं हम रिपोर्टिंग वर्ब के कर्ता के अनुसार। इफ सब्जेक्ट इज सेकंड पर्सन यू इट कैन बी चेंज अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। अगर सब्जेक्ट सेकंड पर्सन यू है तो इसे रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करते हैं। एंड इफ सब्जेक्ट इज थर्ड पर्सन देन नो चेंज। अगर रिपोर्टेड स्पीच का कर्ता थर्ड पर्सन ही, शी, इट, दिस, दैट, दे ये सब हो तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। फोर्थ पॉइंट इज द टेंस ऑफ वर्ब coming in reported speech can be changed according to the rule given. If reporting verb is in past tense, the sentence of reported speech can be changed accordingly. यदि रिपोर्टिंग वर्ब का पास्ट टेंस में हो, रिपोर्टिंग वर्ब की क्रिया अगर पास्ट टेंस में है तो उसके अनुसार हम रिपोर्टेड स्पीच की क्रिया को चेंज करते हैं। यदि रिपोर्टिंग वर्ब की क्रिया पास्ट टेंस में हो जैसे ही सेड, तो रिपोर्टेड स्पीच में कोई भी टेंस होगा वह रिपोर्टिंग वर्ब के क्रिया के काल के अनुसार चेंज होगा। तो ही सेड होगा, पास्ट टेंस है, तो अगर आगे सेंटेंस में कहीं भी प्रेजेंट का हो, फ्यूचर का है, पास्ट का है, तो उसको हम उसी के अनुसार, जैसे पहले भी हमने चेंजिंग प्रोसेस में बताया 1/4, 1/3, 2/4। प्रेजेंट टेंस के चारों भागों को पास्ट के चारों भागों में चेंज करते हैं, पास्ट इंडिफिनिट को पास्ट परफेक्ट में चेंज करते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। 6 भागों का परिवर्तन होता है। इट हैज ऑलरेडी बीन टोल्ड बाय माई सेल्फ। नाउ फिफ्थ पॉइंट इज इन द लास्ट ऑफ द सेंटेंस व्हेन इन्वर्टेड कॉमा इज रिमूव्ड, फुल स्टॉप इज गिवन इन द लास्ट ऑफ द सेंटेंस। अब जब इन्वर्टेड कॉमा रहता है तो सेंटेंस के अंत में फुल स्टॉप नहीं दिया जाता है। जैसे अगर क्वेश्चन मार्क है, मार्क ऑफ इंट्रोगेशन, तो वहां भी फुल स्टॉप देना वर्जित है, लेकिन जब हम क्वेश्चन मार्क को हटाते हैं तो आप फुल स्टॉप डालते हैं। ये पंक्चुएशन है। पंक्चुएशन चैप्टर में जब हम चलेंगे तो आपको बताएंगे कि हाउ टू पंक्चुएट द सेंटेंस, पंक्चुएशन कैसे किया जाता है। अभी इतना समझिए कि रिपोर्टेड स्पीच को जब इन्वर्टेड कॉमा से क्लोज करते हैं, बंद करते हैं, तो जब हम इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो इन्वर्टेड कॉमा समाप्त हो जाता है, उसके जगह पर फुल स्टॉप का प्रयोग हम करते हैं टू अंडरस्टैंड द सेंटेंस। नाउ 6th पॉइंट इज कॉम्बिनेशन ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब एंड रिपोर्टेड स्पीच इज कॉल्ड नरेशन। रिपोर्टेड स्पीच और रिपोर्टिंग वर्ब को एक साथ कंबाइंड करने की विधि को ही हम नरेशन कहते हैं। टू नरेट वर्ब से नरेशन बना। टू नरेट का मतलब होता है क्रिया हो गई वो, और नरेशन का मतलब है नाउन हो गया। तो इस तरह इन बताए गए 6 पॉइंट, थ्रू आउट द 6 पॉइंट गिवन इन द ब्लैक बोर्ड, द डिस्क्रिप्शन इज क्लियर एट हाउ टू चेंज डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट। Some other factors, some other things are described previously, and in the linking system
tomorrow we shall discuss on the words shows nearest and distance. नजदीकी को दूरी में कैसे परिवर्तन करते हैं उसको हम कल देखेंगे. जैसे दिस को दैट में करते हैं, टुडे को दैट डे में करते हैं, एगो को बिफोर में करते हैं, गो को कम में करते हैं, देन को सो में करते हैं, 10 को. इस तरह से ये जो नजदीकी सूचक शब्द हैं इनको सबको हम दूरी सूचक शब्दों में कन्वर्ट करते हैं. क्यों? इसलिए कि सेंटेंस में आने वाली ये सब शब्द जो हैं वो सेंटेंस के मोड के अनुसार दिए जाते हैं. लेकिन जब हम टेंस के अनुसार सेंटेंस को चेंज करते हैं तो पास्ट फॉर्म में जाने के लिए हमें उन शब्दों में परिवर्तन करना पड़ता है. थैंक यू वेरी मच. टुमारो वी शैल डिस्कस ऑन द नेक्स्ट in this topic. Please subscribe this video and like.